ओम शांति। हर प्राणी मूलतः स्वतंत्रता से जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ और जो सोचूं वो कर सकूं। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो क्या ये संभव है? क्या सचमुच मेरा मन जो कुछ मैं चाहता हूँ उसको करने में आज़ाद है, स्वतंत्र है? जो मेरी बुद्धि जिस प्रकार से सोचती है उसको सोचने में वो स्वतंत्र है, क्योंकि आत्मा की ये दोनों शक्तियाँ, मन और बुद्धि ही व्यक्ति के जीवन में खुशी, सुख, प्रेम, शांति प्रदान कर सकती हैं। और यही शक्तियाँ मनुष्य को गम में ला सकती हैं, उसका प्रेम छीन सकती हैं, उसको अशांत कर सकती हैं। तो हम देखेंगे कि हम समझते हैं कि हमारा मन अगर अच्छे संकल्प करता है तो उसको अच्छा फल मिलेगा। हमारी बुद्धि यदि सही दिशा में सोचती है तो हम हर कार्य ठीक रास्ते पर जीवन में चलेंगे। लेकिन क्या हमारा मन और हमारी बुद्धि बाहर की चीज़ें छोड़ दें, अपने अंदर से ही स्वतंत्र हैं, या वो भी किसी न किसी चीज़ के अधीन हो जाते हैं और जिस कारण से जो उनको स्वतंत्रता से करना चाहिए वो नहीं कर पाते? तो हम कहते हैं स्वच्छ मन, साफ बुद्धि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने एक बात सुनी होगी जिसको हम कहते हैं आदत से मजबूर। हर आदमी और बातें तो छोड़ दें, अपनी आदत से मजबूर होता है, और जो आदत उसमें पड़ जाती है उसको वो ऐसी उसको जकड़ लेती है कि वो छोड़ना भी चाहे उसको छोड़ नहीं सकता। मान लीजिए कोई इंसान ऊंची आवाज़ से बोलने की आदत उसमें होती है, तो वो समझता भी है कि मैं ऊंची आवाज़ से मुझे कई स्थानों पर नहीं बोलना चाहिए, फिर भी वो बोल देता है और बल्कि दूसरे को कहता है कि माफ़ करना, मेरी आदत ज़रा ऊंचा बोलने की है, मेरा भाव नहीं था। उसको खुद कहना पड़ता है, महसूस करता है। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ हो तो व्यक्ति अपनी आदत से मजबूर होता है। अब हमें देखना है, और चीज़ों की गुलामी तो अलग बात है, अगर हम अपनी ही आदत से मजबूर हैं तो उससे तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। तो ये आदत क्या चीज़ है, ये कैसे बनती है और फिर ये कैसे पक्की हो जाती है? हम जानते हैं कि हर मनुष्य जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी वो सोचता है, उसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है। जैसे साइंस वाले कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसे ही हर भाव का कुछ प्रभाव होता है। तो एक हल्का सा इम्प्रेशन हमारे सोचने का, हमारे बोलने का, हमारे कर्म करने का, हमारे मानस पटल पर, हमारे माइंड के स्क्रीन पर पड़ता है। यदि तो हमारे बोल, संकल्प, कर्म बिल्कुल ही शुद्ध हैं, निष्पक्ष हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर कलरिंग या भाव नहीं है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल आजकल बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रल स्थिति तो शुरू में हो सकती है किसी चीज़ की, जब उस पर या उसका किसी पर प्रभाव ना पड़े। लेकिन जब कोई भी चीज़ हम हल्के से भी शुरू करते हैं, हम उसको बहुत साधारण लेते हैं, इसका मेरे पर क्या असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हम अपने समय को व्यर्थ करते हैं,
तो व्यक्ति सोचता है चलो 2 मिनट ही मैंने वेस्ट कर लिए, क्या हुआ, आगे मेरे पास बहुत समय है। उस वक़्त मैं ये नहीं सोचता कि ये जो 2 मिनट मैंने वेस्ट किए ये वापस आने वाले नहीं हैं। अन्य हमारे जीवन में अन्य कितने भी मिनट, घंटे, दिन, वर्ष आ सकते हैं। दूसरी बात खास ये है कि 2 मिनट में मैंने जो वेस्ट करने की, उनको व्यर्थ करने की अपने अंदर आदत डाली है। ये ज़रा सी बात से शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये 2 मिनट व्यर्थ करने की जो आदत है, मुझे समय नष्ट करने की आदत डाल देगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीना शुरू करता है, शौकिया तौर पे उसके मन में आता है चलो एक सिगरेट पी कर देख लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं भी इसका टेस्ट करके देख लूँ। लेकिन हम जानते हैं कि वो छोटा सा जो एक एक्ट है, जिस व्यक्ति ने कभी भी सिगरेट नहीं पिया वो उससे परहेज़ करेगा, लेकिन ये छोटा सा एक्ट उसको एक दिशा के अंदर, उसके मन के अंदर एक प्रकार का एक हल्का सा बीज बो देता है सिगरेट पीने का। आम तौर पे हम जानते हैं महिलाएं सिगरेट नहीं पीती। महिलाओं को, कन्याओं को भारत के अंदर ख़ास तौर पे सिगरेट से सख्त घृणा है। लेकिन पुरुष लोग, लड़के लोग शौकिया तौर पे आदत डाल लेते हैं। धीरे धीरे वो सिगरेट पीना इतना सख्त हो जाता है कि वो सिगरेट के बगैर काम ही नहीं कर सकते। बहुत सारे हमने मेडिकल सर्जन्स देखे हैं जिनको सिगरेट पीने की आदत है। अब उनको पता है कि मैं ऑपरेशन करने जाऊंगा, वहाँ सिगरेट नहीं पीना अलाउड होगा, तो ऑपरेशन करने से पहले वो बहुत सारे सिगरेट पी लेते हैं ताकि उसको बीच में उनको सिगरेट पीने की तलब ना लगे। तो इस प्रकार से आदत शुरू होती है। जो एक्शन होता है किसी भी कर्म को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उस कर्म को रिपीट करने से हमारे अंदर एक हल्की सी आदत बन जाती है और फिर वो आदत और गहरी होती जाती है और पक्की हो जाती है। पहले वो हैबिट होती है, फिर उसको हम एडिक्शन कहते हैं कि ऐसी हैबिट, आदत जिसका छूटना मुश्किल हो जाता है। अब आप ऐसे भी केसेस देखेंगे, कोई व्यक्ति सिगरेट पी कर अपने फेफड़े ख़राब कर लेता है और खुद भी उससे तंग है। यानी आप उसको कहें, पहले तो शौकिया वो सिगरेट शुरू करता है, किसी भी हार्डन्ड स्मोकर से पूछें कि भाई तुम अब सिगरेट पीना बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, तो अंदर से कहेगा मैं घटाना चाहता हूँ। और ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जो डॉक्टर उसको कहता है इसको तुम बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तुम्हें एक बहुत भीषण रोग लगने वाला है। अब उसकी बुद्धि अच्छी तरह समझती है कि मुझे इसको छोड़ना है, लेकिन वो मजबूर है उसको छोड़ने में। तो वो कहता है मेरे से कोई सिगरेट छुड़वा दे, मैं छोड़ने को तैयार हूँ। इसको कहा जाता है आदत से मजबूर। अब यानी वो सिगरेट की आदत उसकी एडिक्शन बन गई और उसके अंदर संस्कार के रूप में चली जाती है। तो जब कोई चीज़ किसी के मन के अंदर संस्कार के रूप में चली जाए, तो फिर वो चीज़ उसकी हर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। अब किसी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का संस्कार बन जाएगा, तो सारे दिन की दिनचर्या में वो उसके समय को, उसके संबंधों को, उसके जीवन लाइफस्टाइल को प्रभावित करेगा। और वो प्रभाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति आदत का ही गुलाम हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी भी जीवन में किसी भी स्थिति में है और वो अपने आप को परिवर्तन करना चाहता है, अपने को नॉर्मल स्टेज में लाना चाहता है, तो क्या होगा फिर उसको ये संस्कार उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करेंगे। आपने देखा होगा कि परिस्थिति के अनुसार, सर्कमस्टांसेस के अनुसार व्यक्ति टेम्परेरीली अपनी आदत को छोड़ भी देता है। मान लो किसी के अंदर बहुत ही फैशन करने की, अपने ड्रेस दिखाने की आदत है, लेकिन अगर उस व्यक्ति को
किसी अफसोस की जगह जाना पड़ता है, किसी का मृत्यु हो गया है, तो वहाँ पर वो उसकी वो ड्रेस इत्यादि सूट नहीं करती है। इसलिए वो व्यक्ति फिर थोड़े समय के लिए अपने संस्कार को दबा करके टेम्परेरीली वो साधारण जो भी समय के अनुकूल वस्त्र होते वो पहन के जाता है। लेकिन वहाँ उसको वो नेचुरल नहीं लगता। वो सोचता है कि जब ये कार्य पूरा होगा मैं जल्दी से आकर के अपनी नॉर्मल बिहेवियर में आऊँगा। ऐसे ही किसी व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक़ है और वो कभी भी 2-3 घंटे भी उपवास नहीं कर सका, या कहीं उसको सादा भोजन मिल जाए तो उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब किसी कॉमन, मान लो एक धार्मिक स्थान पर लंगर लगा हुआ है, वहाँ सामान्य भोजन मिलता है और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होगा उसको धरती पर बैठ के वो भोजन करना पड़ता है। अपने धार्मिक भावना के लिए वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ जाता है, वो भोजन कर भी लेता है, लेकिन वो उसकी नेचुरल नेचर नहीं है। वहाँ से आकर के वहाँ थोड़ा सा भोजन करेगा, घर में आकर फिर अपना नॉर्मल तरीके से करेगा। तो कहने का भाव ये है, परिस्थिति के अनुसार तो व्यक्ति हर काम कर लेता है। हम जानते हैं लोग नकली तौर पे हंसते भी हैं, नकली तौर पे उदासी भी दिखाते हैं, नकली तौर पे सहानुभूति भी दिखाते हैं। आज की दुनिया तो नकल की दुनिया है, तो हर व्यक्ति अपना अपना चेहरा बदलता रहता है, लेकिन उसका असली चेहरा क्या है? तो असली उसका वही होगा जो उसका संस्कार होगा। अब किसी व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कि धोखा देने का संस्कार है, अब वो व्यक्ति के अंदर वो संस्कार पैदा हो गया है। अब किसी भी परिस्थिति में वो छोड़ना भी चाहेगा अपने किसी इष्ट मित्र को, उसको भी वो धोखा दे देगा, थोड़ा धोखा देगा। इसलिए व्यक्ति के परिवर्तन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसको हम कहते हैं संस्कार परिवर्तन। व्यक्ति का परिवर्तन अगर परमानेंट होना है तो उसने जो संस्कार अपने अंदर धारण कर लिए हैं उसका परिवर्तन होना आवश्यक है। हम देखेंगे संस्कार एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम किसी गड्ढे को खोदना शुरू कर दें तो जितना खोदते जाएंगे उतना वो गहरा होता जाएगा। इसी प्रकार से ये संस्कार फिर जितना इसको रिपीट करेंगे उतना और पक्का होता जाएगा। कई बार व्यक्ति ये भी सोचता है कि अच्छा मुझे ये आदत है, इसको मैं एक बारी अच्छी तरह से पूरा कर लूं ताकि ये मेरे से छूट जाए। आपने देखा होगा कई व्यक्ति मान लो सिगरेट ही छोड़ना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं कि मैं आज खूब सारे सिगरेट पी लेता हूँ ताकि मुझको सिगरेट से घृणा हो जाए और सिगरेट मेरे से छूट जाए, और वो ऐसा करता भी है। होता क्या है कि टेम्परेरीली उसको वो छोड़ देता है, लेकिन कुछ समय के बाद और ही ज़्यादा, क्योंकि उसने अधिक सिगरेट पीकर अपनी आदत को एक्चुअली और पक्का किया है, उससे छूटती नहीं है, उसकी वापस आना पड़ता है, उसकी आदत और पक्की हो जाती है। ऐसे कई लोग चाय पीने के आदी होते हैं, वो एक दिन फैसला करते हैं मैं चाय पीना छोड़ दूँ, तो आप देखेंगे कि चाय पीना छोड़ते ही उसके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो सोचता है चलो चलो छोड़ो, चाय पीते रहो, सिर में दर्द से तो बचूंगा। कोई उसको कहता है दृढ़ संकल्प करके चाय पीना छोड़ो, तो कहता है अच्छा आज मैं अच्छी तरह खूब पत्ती डाल के चाय पी लेता हूँ। टेम्परेरीली उससे चाय छूट जाती है, लेकिन संस्कार तो उसका पक्का हो जाता है। ये तो ह्यूमन नेचर है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को अगर एक्सेस करके सोचे कि मैंने इसको छोड़ दिया है तो इसको छोड़, वो धोखा है, क्योंकि थोड़े समय के लिए उस एक्सेस का प्रभाव रहता है। कोई व्यक्ति अच्छा भोजन भी खूब सारा कर ले, उसके बाद उसको कहो कि और लेना है, वो कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक दिन के बाद फिर उसकी वो इच्छा और भी बढ़ जाती है। इसलिए संस्कार परिवर्तन ही वास्तव में व्यक्ति के जीवन के परिवर्तन का मूलाधार है। टेम्परेरी संस्कार को दबाना, संस्कार को किसी प्रकार से चेंज करना, ये संभव नहीं है। प्रायः लोग क्या कोशिश करते हैं कि जब वो अपने किसी संस्कार से तंग आ जाते हैं
तो उस संस्कार को वो दबाने की कोशिश करते हैं, उससे घृणा पैदा करते हैं। लेकिन वो जो दबाने की कोशिश है, किसी भी चीज़ को आप जितना सप्रेस करेंगे, जो ही आपका दबाने की कोशिश पूरी होगी और ज़ोर से उभर कर आएगी। तो संस्कार दबाने से ख़त्म नहीं होता। इसी प्रकार से कोई ये समझे कि मैं अपने संस्कार को ज़िद करके, उसके साथ घृणा करके उसको चेंज कर लूँ, वो भी नहीं होता। तो संस्कार परिवर्तन के लिए, जैसे आप किसी बिगड़े हुए व्यक्ति को परिवर्तन के लिए अगर आप उसको साथ सख्ती करोगे तो और बिगड़ जाएगा, वो परिवर्तन होगा ही नहीं। तो अपने संस्कार को समझकर हमें बड़े प्यार से सोचना होगा। उसके साथ घृणा करने से या उसको दबाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा ही संस्कार है, मैंने उसको पैदा किया। तो उसको बहुत प्यार से, जैसे जितना नाजुक कपड़ा होता है उतना नाजुक कपड़े को आप सोटी लगा कर नहीं धोते हैं। हम देखते हैं कि जो सख्त सीधा साफ मोटा कपड़ा है, नया कपड़ा है, उसको आप सोटी लगा के साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कपड़ा बहुत छलनी है, उसमें बहुत सारे छेद हैं, बहुत कमज़ोर है, तो उसको आप सोटी नहीं लगाते, उसको हाथ से पकड़कर बहुत सॉफ्टली उसको ऐसे प्रकार के सोप से निकालते हैं जो नुकसानकारक ना हो, ताकि उसका मैल भी धुल जाए और ना फटे। इसी प्रकार से अपने संस्कार को हमें बहुत ही स्नेहपूर्वक, बहुत ही युक्ति से टैकल करना पड़ता है। फिर भी संस्कार एक जैसे ऐसी चीज़ है जो, जैसे आप देखेंगे कि कोई बीमारी खाल के ऊपर, स्किन के ऊपर आ जाती है, तो उसको हम स्किन के ऊपर कोई दवाई लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई स्किन के अंदर चली जाए तो उसके लिए हमें फिर पीने की दवाइयाँ, इंटरनल मेडिसिन यूज़ करना पड़ता है। फिर कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं वो हड्डी तक पहुँच जाती हैं। तो जब बीमारियाँ हड्डी तक पहुँच जाती हैं तो उनका इलाज करना और भी मुश्किल हो जाता है। और कई बीमारियाँ अगर हड्डी से भी अंदर चली जाएं, वो व्यक्ति के मन तक पहुँच जाएं, तो फिर उनका इलाज करना बहुत मुश्किल है। कोई बाहर से कोई इस प्रकार का मेडिसिन ऐसी चीज़ों का पैदा नहीं हुआ जो मान लीजिए हमारे ईर्ष्या के संस्कार को, हमारे घृणा के संस्कार को, हमारे द्वेष के संस्कार को, हमारे क्रोध के संस्कार को, हमारे अभिमान के किसी भी प्रकार के संस्कार को दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। टेम्परेरी कोई व्यक्ति उसकी डाइवर्शन कर दे कि अच्छा व्यक्ति को उसका मन किसी और तरफ लगा दे, तो टेम्परेरीली वो भी हो सकता है, लेकिन फ़ौरन उसके बाद उसका संस्कार दोबारा से इमर्ज हो जाएगा। इसलिए भगवान के महावाक्य हैं कि सबसे बड़ा जो मनुष्य को परिवर्तन अपने अंदर लाना है, वो ज्ञान सुनने से भी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता। हम जानते हैं किसी व्यक्ति को अपनी गलती का, अपनी कमी कमज़ोरी का बोध हो भी जाए, ये गलत है, लेकिन उसका संस्कार उस बोध के बावजूद भी उसको गलती करने पर मजबूर कर देगा। बहुत से व्यक्ति हैं जो सही रास्ता जानते हैं, लेकिन सही रास्ते पर चलने की उनके अंदर ताकत नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति पंडित हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, दूसरों को भी रास्ता बता सकते हैं, लेकिन वो रास्ते को अपने ऊपर आजमाएं, अपनाएं, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आप अपने घर में 20 मेहमानों को भोजन के लिए इनवाइट करते हैं, वो मेहमान आ जाते हैं। अब आप उनको भोजन जो आपकी कोई रेसिपी बना के उनको सुनाते हैं कि देखिए आज हम चावल का पुलाव आपको सर्व करने वाले थे, उसमें ये पड़ता है, ये पड़ता है, उसको खाली उसका फार्मूला बता दें तो लोग उससे सेटिस्फाई थोड़ी हो जाएंगे और ही निराश हो जाएंगे कि हम तो भोजन करने आए थे, आप हमें बढ़िया प्रकार का वो भोजन कैसे बनता है वो बता रहे हो, उससे तो काम नहीं चलता। इसलिए संस्कार परिवर्तन करने का एक ही तरीका भगवान ने बताया कि जैसे आप किसी घास को कितना भी अच्छी तरह से काट दें, जब तक उसकी जड़ नहीं काटेंगे, थोड़ी देर के लिए
वो घास साफ हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर निकल आएगा। तो इसलिए हम किसी प्रकार की आदत को भी किसी बाहर के तरीके से समाप्त करने की कोशिश करेंगे, व्यक्ति का वातावरण बदल देंगे, तो बदले हुए वातावरण में जाके वो संस्कार अपीयर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में मान लो इनडिसिप्लिन की आदत है, वो मर्यादाओं का पालन नहीं करता, आप उसको मिलिट्री में भर्ती करवा दें, ये सोच कर के मिलिट्री में तो बहुत डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन में उसको रहना ही पड़ेगा, लेकिन आप देखेंगे थोड़े समय के बाद वो मिलिट्री में भी अपने इनडिसिप्लिन को प्रकट कर देगा, उसको सज़ा खानी पड़ेगी आदि आदि। तो इसलिए संस्कार का एक ही तरीका है कि जैसे किसी चीज़ को भस्म कर दिया जाता है, उसकी जड़ का नाश कर दिया जाता है, उसके बीज का नाश कर दिया जाता है, तो भस्म में कुछ नहीं उगता, राख में कुछ नहीं उगता। इसी प्रकार से जैसे हमारे भारत देश में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी इस डेड बॉडी को भी वो दफनाते नहीं हैं कि भाई वहाँ जाके उसके अंदर कीड़े वगैरह जर्म्स वगैरह पैदा होंगे, उसको वो जला देते हैं। तो जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, राख में किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु, कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से हमें अपने संस्कारों को भस्मीभूत करना पड़ता है, और संस्कारों को भस्मीभूत करने का एक ही तरीका है कि जैसे बहुत तेज़ आग के अंदर कोई चीज़ जब डाली जाती है तो ना सिर्फ वो जल जाती है बल्कि वो राख हो जाती है। वो राख होने के बाद उसका बिल्कुल नाम रूप गुण का सब बदल जाता है। इसीलिए ये जो राख है, तो संस्कारों को राख करना, भस्म करना, इसके लिए बहुत तेज़ अग्नि की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे अग्नि को ही शुद्ध करने वाला माना गया है। दुनिया के अंदर भी पानी में अगर आप कोई मैली चीज़ डालेंगे तो पानी मैली चीज़ को साफ़ कर देगा पर खुद मैला हो जाएगा। हवा में किसी ख़राब चीज़ को डालेंगे, वो हवा उसको साफ़ कर देगी, खुद उसके जर्म्स ले जाएगी। लेकिन अग्नि एक ऐसी चीज़ है, वो दूसरे को भस्म कर खुद अपनी शुद्ध अवस्था में ही रहती है। तो जैसे स्थूल रीति से अग्नि को प्रयोग किया जाता है, हम जानते हैं किसी भी जेवर के अंदर अगर उसमें चांदी तांबा मिला हुआ है और उसको हमने शुद्ध सोना बनाना है तो हम उसको अग्नि में डाल देते हैं। तो अग्नि में डालने से उसकी एलॉय निकल जाता है। इसलिए संस्कारों को कहा जाता है योग अग्नि से, तपस्या की अग्नि से। जो यूँ कहा जाए कि ज्वालामुखी योग अग्नि से हम अपने संस्कारों को भस्म कर सकते हैं। संस्कार भस्म करने का और कोई तरीका नहीं है। भगवान ने खुद कहा है, जिसका थोड़ा सा मेंशन भगवत गीता में भी आता है, अगर तुम अपने को देह ना मानकर आत्मा मानकर, क्योंकि ये सारे संस्कार आत्मा के अंदर रहते हैं, आत्मा को ही हम महान आत्मा, पुण्य आत्मा, दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा, पतित आत्मा, पावन आत्मा कहते हैं। तो उसको अगर हम अपने को आत्मा मानकर और परमपिता परमात्मा, जो कहा जाता है कि कालों का काल है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है, जिसकी जात से ही हम अपने पिछले विकर्मों को भस्म कर सकते हैं, तो अगर हम, जिसको कहा गया है मनमना भव हो जाएं, अपने आप को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को बहुत ही लगन लगाकर, लगन की अगन लगा करके, ऐसी लगन में बैठ करके एकाग्र होकर याद करते हैं, तो योग अग्नि से, या जिसको हम कहें ज्वालामुखी योग अग्नि से, तपस्या से, ये कर्म जो हमारे संस्कार हैं, उल्टे कर्म हैं, वो भस्म हो सकते हैं। और उसके बाद वो संस्कार दोबारा अपीयर नहीं होंगे। वरना हम टेम्परेरी उपाय करते रहेंगे तो संस्कार कायम रहेंगे, इमर्ज होंगे और हमें तंग करेंगे। तो यदि हमने अपने आप को सच्चे मुच्चे तरीके से स्वतंत्र बनाना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर जो संस्कार, जो विकार रूपी संस्कार हैं,
वही हमारे कर्मों को श्रेष्ठ से भ्रष्ट कर देते हैं, हमारी बुद्धि को सही रास्ते की बजाय गलत रास्ते पर लगा देते हैं। और जितने भी हमें साधन मिले हुए हैं, जिसमें पहला साधन हमारा शरीर है, उसके बाद हमारे पास समय है, हमारे पास शक्तियां हैं, हमारे पास सहयोग है दूसरों का, हमारे पास हर चीज़ हमको मदद करती है अपने संस्कार को इमर्ज करने के लिए। मान लीजिए अगर मिर्च का बीज है, अब मिर्च का बीज है, मिर्च के बीज को जहाँ भी आप बोएंगे, क्योंकि उसके अंदर संस्कार कड़वा मिर्च पैदा करने का है, तो मिर्च के बीज को आप बोएंगे तो कितना भी अच्छी मिट्टी यूज़ कर लें, कितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें, बहुत अच्छा किसान भी हो, हवा पानी इत्यादि सब अच्छा हो, तो आखिरकार वो मिर्च का पौधा ही पैदा करेगा और अनेक प्रकार की कड़वी मिर्चें आपको प्राप्त होंगी। अगर आप गुलाब का बीज ले लें और उसको आप बिल्कुल कूड़े के ढेर पर भी डाल दें, तो वो उस ढेर में से भी ऐसे तत्व खींचेगा जिससे गुलाब का खुशबूदार फूल पैदा हो जाए। इसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हमारे मूल बीज हमारे संस्कार कैसे हैं। हमारे संस्कार कड़वे हैं, हमारे संस्कार मीठे हैं, गन्ने जैसे हैं, हमारे संस्कार खुशबू फैलाने वाले हैं, हमारे संस्कार कांटे उत्पन्न करने वाले हैं। तो जैसे हम पौधे आदि में देखते हैं कि जैसा बीज होता है वैसा ही बढ़ करके अनेक गुना उसका वृक्ष पैदा हो जाता है। और उसकी और गहराई में जाएं तो कई बार तो एक बीज से एक ही पौधा पैदा होता है। जैसे गोभी का फूल है तो एक बीज से एक ही फूल निकलता है। फिर ऐसे भी बीज होते हैं जिससे अनेक फल निकलते हैं। जैसे आप मटर बो देते हैं तो अनेक मटर की फलियां निकलती हैं, लेकिन एक सीज़न के लिए। फिर ऐसे भी बीज होते हैं, जैसे आपने आम का बीज बो दिया या सेब का, तो एक ही बीज वर्षों तक वो फल देता रहता है। तो हम अपने संस्कारों को टेम्परेरी, सेमी परमानेंट या बहुत परमानेंट और गहरे बनाएं और ऐसे श्रेष्ठ बनाएं जिससे हम खुद भी सुखी रहें और अन्य आत्माओं को भी सुखी रखें। क्योंकि हमारे खराब संस्कार कई बार हमें सहयोग लेने से भी रोक देते हैं। हमें सहयोग मिल भी रहा हो, लेकिन अगर मेरे अंदर अभिमान का संस्कार है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत भी है, लेकिन दूसरा मदद ऑफ़र करने को तैयार भी है, फिर भी मेरा अभिमान का संस्कार अड़े आ जाएगा। वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं लेनी, मैं अपने काम को मुश्किल बना लूँगा लेकिन किसी की मदद नहीं लूँगा। इसी प्रकार से अनेक बातों में हम देखेंगे हम सहयोग देंगे भी नहीं और सहयोग पाएंगे भी नहीं। और यहाँ तक कि दूसरे को संतुष्ट करके व्यक्ति ज़िंदगी भर के लिए उसको अपना फेवरेबल बना सकता है, उसको सहयोगी बना सकता है। किसी व्यक्ति का आपने अच्छा काम किया हो, संतुष्ट किया हो, वो ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए शुभ भावना रखेगा, दौड़ा दौड़ा आपकी मदद करने को आएगा। हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, एंड्रोक्लीज एंड द लॉयन। एक शेर था, उसके आगे एक गुलाम को डाल दिया गया पिंजरे में कि शेर उसको खा जाएगा। लेकिन जब वो गुलाम पिंजरे में गया तो शेर उसको खाने की बजाय बिल्कुल उसके पास आके प्यार से बैठा रहा, क्योंकि शेर को याद था कि एक दिन मेरे पाँव में कांटा लगा था और इस व्यक्ति ने मेरा कांटा निकाला था। तो ऐसी सहयोग की भावना को खोकर हम दूसरे को संतुष्ट करना नहीं चाहते और स्वयं भी असंतुष्ट हो जाते हैं, दूसरे का सहयोग लेना नहीं चाहते। इसको हम स्वतंत्रता समझते हैं, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता हमें अपने संस्कारों से पानी है। ऐसे संस्कार जो हमें नकली तौर की स्वतंत्रता की महसूसता कराते हैं और असली हमारी स्वतंत्रता जो हमें संतुष्टता, सहयोग, सद्भावना से आती है, वो उसे हम खो देते हैं। तो इसलिए हमें अपने संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए। अंदर के ही दुश्मन हैं और जब तक हम अपने संस्कारों को भस्म नहीं करेंगे, तब तक हमें कितनी भी उपलब्धियां हों, हमारे संस्कार हमें उन उपलब्धियों से वंचित कर देंगे, बल्कि कई बार उन उपलब्धियों को ही हमारे लिए विघ्न रूप बना देंगे। ओम शांति।